हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल स्टोरेज। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग याद कैसे रखें, जो भी हम पढ़ते हैं उसे याद कैसे रखें। सो फ्रेंड्स, ये समस्या तो हर बच्चे की है कि उसे याद कैसे किया जाए। पढ़ते तो सब हैं बट ज़्यादातर चीज़ें हम भूल जाते हैं, उसे याद नहीं रख पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और मैं आपको इसी टॉपिक पर आज बताने वाली हूँ कि याद हम लोग किस तरह से रख सकते हैं, कैसे और किस तरह से रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात ये होती है कि हम लोग टॉपिक तो ये ले रहे हैं बट इसको बताने के लिए मैं आपको विथ एग्जांपल बताऊंगी। एक टॉपिक लेकर मैं आपको इन तीनों टिप्स को बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला तो हम लोग एक टॉपिक ले लेते हैं जिसका नाम है काइंड ऑफ फ्रेज। जिसका नाम क्या है? काइंड ऑफ फ्रेज। तो काइंड ऑफ फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, फिर बात करते हैं कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो मैं इसको बताने के बाद आपको पहला टिप बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेजेस। 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो काइंड ऑफ फ्रेजेस में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रेजेस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और वर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो चलते हैं अपने पहले टिप पर। तो हमारी पहली टिप्स क्या है? तीनों टिप्स में से पहली टिप क्या है कि हम लोग जो पढ़ते हैं उसे कितना और कैसे और कितना अच्छा पढ़ें। तो पहली टिप ये है हमारा पढ़ने के लिए, और ये टिप आपके लिए, तीनों टिप बहुत ही इफ़ेक्टिव होने वाली है। प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। तो क्या है हमारी पहली टिप? हमारी पहली टिप है कि जो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब स्टूडेंट ऐसा होता है जो पूरा 100% पढ़ता है फिर भी उसके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, और एक स्टूडेंट कैसा होता है जिसने कुछ ही टॉपिक पढ़ रखे हैं बट उनको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रखा है और बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रखा है। तो उस स्टूडेंट से जिसने 100% पढ़ रखा है और जिसने 20% पढ़ रखा है, उससे ज़्यादा नंबर आते हैं। नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। तो उससे ज़्यादा मतलब उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, हमें ये 100% पढ़ना सबको चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, बट हमको फोकस किस पे करना है? उस 20% पे। किस पे? 20% पे। उस 20% पे इतना फोकस करिए कि वो 20% आपका ऐसा रेडी हो जाए कि उस 20% से आपको 80% रिजल्ट मिले। तो इसका मेरा मतलब क्या हुआ? ये पहला टिप हमारा क्या हुआ? पहले टिप का नाम क्या हुआ? मतलब स्टडी लेस। क्या हुआ? स्टडी लेस बट स्टडी गुड। मतलब पहला टिप है हमारा स्टडी लेस स्टडी गुड, मतलब थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। क्या है? थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। ये हमारा किस पे डिपेंड करता है? जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं टॉपिक, उसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, तो उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आता है हमारा, उसको हम बिल्कुल क्लियर कट कर देते हैं। ठीक है, आराम से उसको लिख लेते हैं, तो उसी से हमारे 80% या जो भी नंबर है बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स? दुनिया में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, कि जो 20% काम होते हैं वही सबसे ज़्यादा होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा कितने परसेंट लोगों के पास है? सबसे ज़्यादा पैसा है 20% लोगों के पास। सबसे मतलब जब दुनिया में जितने क्राइम होते हैं वो कौन करते हैं? दुनिया के 20% लोग। तो आप ये देखिए कि जो 20% वाले हैं वो सबसे मोर है। देखिए सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? 20% लोगों के पास। और सबसे ज़्यादा क्राइम कौन करता है? 20% लोग करते हैं। और शराब की फैक्ट्री सबसे ज़्यादा किसके पास है? 20% लोगों के पास। और क्या है? एक्सीडेंट दुनिया में कितने होते हैं? कैसे होते हैं? 20% लोगों के साथ होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो हमारा पहला टिप्स है क्या है, जो हमारी पहली ट्रिक है क्या है? स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। मतलब आप कम पढ़िए बट उसे अच्छे से पढ़िए। जो आपके 20% जो आपने पढ़ा है उससे आप 80% पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो पहला टिप हमारा क्या है? स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक क्या था टॉपिक हमारा? फ्रेजेस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नाउन फ्रेज, और कौन से फ्रेज थे?
नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, ये सब थे। तो हम पहले टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। नाउन फ्रेज क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसको याद करने का क्या क्या तरीके हैं मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। आप यहाँ पढ़ेंगे भी और मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो देखिए, बने रहिए मेरे वीडियो में। देखिए क्या है ये नाउन फ्रेज। तो इसका मतलब क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन की तरह काम करे। शब्दों का कैसा समूह जो नाउन की तरह कार्य करे, तो उसे क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक, तो ये रीड दिस बुक क्या हुआ, नाउन फ्रेज। एंड सेकंड देख लेते हैं, द ओल्ड मैन क्या है, द ओल्ड मैन वेंट अवे। द ओल्ड मैन वेंट अवे, तो इसमें द ओल्ड मैन क्या है हमारा, नाउन फ्रेज। और थर्ड एग्जांपल इसका देख लेते हैं, ही कॉल्ड हिम। ही कॉल्ड हिम, ये उससे कहता है द वर्स्ट मैन इज द ऑफिस, तो ये क्या हुआ हमारा, नाउन फ्रेज। सो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या जान लिया, नाउन फ्रेज क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। किसकी तरफ, सेकंड ट्रिक की तरफ। तो बढ़ते हैं फ्रेंड अपने सेकंड पॉइंट पर, स्टडी इन मॉर्निंग। तो हमारा मतलब जो सेकंड ट्रिक है वो क्या है, स्टडी इन मॉर्निंग। स्टडी इन मॉर्निंग, ठीक। तो इसमें क्या है, देखिए एक जो स्टूडेंट है वो दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट जो है वो मॉर्निंग में 2 से 3 घंटे पढ़ रहा है। तो जो दूसरा स्टूडेंट है ना, वो पहले स्टूडेंट के कंपैरिजन में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जो सुबह की पढ़ाई होती है, जो हम लोग सुबह पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत अच्छा कंसंट्रेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में जो साइलेंट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना ही आपको कोई डिस्टर्ब कर सकता है और ना ही आपको कोई डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो साइलेंट होता है उससे आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जब हम लोग अच्छे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करते हैं, तो अगर हम लोग जो सुबह 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, अगर उसके अलावा हम जो दिन में चाहें कि 1 घंटे भी दे देते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ तो लोग बहुत मतलब 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं, बट उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई, मेन पढ़ाई तो सिर्फ 2 से 3 घंटे की ही होती है, बट बाकी सब 8 से 10 घंटे पढ़ते नहीं। कहते हैं कि सब ऐसा करते हैं, बट ज़्यादातर लोगों का जो बाकी 2 से 3 घंटे जो पढ़ाई होती है, बाकी सब क्या होता है, दिखावा ही होता है। सो फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में उठ के आपको 2 से 3 घंटे पढ़ना है और दिन में भले आप 1-2 घंटे दे दें। तो ये बात जो हमारी है मॉर्निंग में उठने की, तो मोदी जी ने भी हम लोगों से कहा था कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो बहुत ही साइलेंट इन्वायरमेंट होता है और हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो उस टाइम जो हम लोग याद करते हैं वो हमारे माइंड में एक तरह से छप सा जाता है। तो क्या होता है, जो हमारा सेकंड ट्रिक है वो क्या है, स्टडी इन मॉर्निंग, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में पढ़ेंगे तो वो हमें अच्छे से याद रहता है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने अभी जाना था नाउन फ्रेजेस के बारे में, तो अब जान लेते हैं किसके बारे में, एक्टिव फ्रेजेस के, एडजेक्टिव फ्रेजेस के बारे में। तो क्या होते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस, ऐसे फ्रेज जो विशेषण का कार्य करें, मतलब किसका कार्य करें, विशेषण का कार्य करें, मतलब किसी की विशेषता को बताएं, अर्थात नाउन के विषय में और अधिक जानकारी दें। मतलब जो हमारा नाउन है, किसी का नाम, स्थान या कुछ भी मतलब रिलेटेड है जो नाउन है, उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेजेस। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द बर्ड सिटिंग इन द ट्री, मतलब बर्ड कहाँ बैठी है, ट्री में, ट्री पे बैठी है। तो क्या हुआ, सिटिंग इन द ट्री, मतलब बर्ड के बारे में, चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है ना ज़्यादा से ज़्यादा, कि वह क्या कर रही है, बैठी है पेड़ पर। तो ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। और जो ये है सेकंड एग्जांपल, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, मतलब बुक के बारे में आपने जानकारी दी, क्या जानकारी दी है, विशेषता भी बताई है और जानकारी भी दी है। इसमें क्या बताया है, इसमें भी जानकारी दी है। इसमें क्या जानकारी दी है कि जो बुक है वो टेबल पर रखी है, और वो जो बुक रखी है वो किसकी है, जो बोल रहा है वो उसकी है, मतलब बुक टेबल पे रखी है बट ये क्या है, मेरी है। तो इसमें क्या हुआ, ऑन द टेबल क्या हुआ हमारा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो चलिए देखते हैं अपना कौन सा, तो इसके आगे कौन सा आएगा, सेकंड हमारा एडजेक्टिव फ्रेज था और थर्ड हमारा क्या था, थर्ड क्या था,
थर्ड फ्रेज है हमारा वर्ब फ्रेज। तो हम लोग जान लेते हैं कि वर्ब फ्रेज क्या होता है और इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। अपनी तीसरी ट्रिक में हम आपको अच्छे से बताते हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में उस तीसरी ट्रिक को जानने के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं वर्ब फ्रेज क्या होते हैं। तो वर्ब फ्रेज क्या होते हैं? वर्ब फ्रेज जब एकाधिक शब्दों से बने होते हैं, क्या होता है? एकाधिक शब्दों से बने होते हैं तो क्या कहलाते हैं? वर्ब फ्रेज कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे इज सिंगिंग क्या है? हमारा वर्ब फ्रेज। सिंग करना मतलब गाना, ये क्या है? क्रिया ही है हमारी। तो क्या है? इज सिंगिंग हमारा क्या है? वर्ब फ्रेज। एकाधिक क्या है? एकाधिक शब्दों से बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब फ्रेज कहते हैं। और सेकंड क्या है? वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली। वी शैल बी गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पे शैल बी गोइंग क्या है? हमारा वर्ब फ्रेज है। क्या है? वर्ब फ्रेज है। तो शैल बी गोइंग हमारा क्या है? वर्ब फ्रेज। तो चलते हैं अपने, बढ़ते हैं किस पे? तीसरी ट्रिक पे। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं अपनी तीसरी ट्रिक। सो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हम सभी लोग जानते हैं, अच्छे से समझते भी हैं, बट फिर भी हम सब लोग उसे इग्नोर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग उसको बिल्कुल इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं है। हम लोग को पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, क्या करते हैं जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करते करते जब हम लोग का मन लग जाता है उसमें, तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं और पढ़ लें और पढ़ लें, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, बट बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें क्या है, आपका मन ज़रूर लग गया है, बट आपको लगातार उसे नहीं पढ़ना है, आपको बीच में गैप देना। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको कितना गैप चाहिए या कितना रेस्ट चाहिए, लेकिन आप अपने हिसाब से उसे रेस्ट में कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बिल्कुल ही रेस्ट करते हैं, और जो होते हैं कि जो पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेते हैं तो वो बहुत ही लॉन्ग रेस्ट ले लेते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा। और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि जिनकी तो ज़िंदगी ही रेस्ट में निकल जाती है, लास्ट में वो भी रेस्ट इन पीस ही बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। आपको अपने अकॉर्डिंग क्या डिसाइड करना है कि आपको कितनी देर पढ़ाई करनी है और उसमें कितनी देर आपको रेस्ट देना है। तो आपको ये अपने अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, उसमें हम लोगों का मन लग जाता है, तो हम लोगों को लगता है कि और पढ़ लें और पढ़ लें, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो अपना माइंड होता है ना, जो हमारा दिमाग होता है, उसको हम लोग पढ़ पढ़ के थका देते हैं। जब हम थका लेते हैं उसके बाद फिर हम रेस्ट भी करते हैं ना, तो फिर भी दोबारा हम लोगों का मन नहीं लगता है पढ़ने का। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम लोगों ने अपने माइंड को बिल्कुल बिल्कुल ही तरह से उसको थका दिया है, बहुत ही मतलब फुल कर दिया है, जिससे कि हमारा दोबारा जल्दी पढ़ने का मन करता नहीं है। क्योंकि हम लोग लगातार जैसे 3 से 4 घंटे या 5 घंटे लगातार बैठ जाते हैं, तो फिर लगता है कि यार इतना पढ़ लिया है, उसके बाद क्या पढ़ना है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को शेड्यूल बना के चलें कि हम थोड़ी देर पढ़ रहे हैं, उसके बाद बीच में गैप ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे यहाँ पे प्ले स्टोर पे बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। बट फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जब पढ़ाई करनी है तो उसमें आप बीच बीच में गैप लेते रहें। गैप लेंगे तो उससे आपका क्या होगा, जो माइंड होता है वो फ्रेश होता है। जैसे हम काम करते हैं, जैसे ये होता है कि हम लोग एक दिन में क्या करते हैं, जागते भी हैं और सोते भी हैं। क्या करते हैं? जागते भी हैं, सोते भी हैं। तो इस तरह से हम काम भी करें और उसके साथ रेस्ट भी लें, मतलब जो हमारा काम है उसके हिसाब से रेस्ट भी हम लोग लें। अब टाइम गैप आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस तरह से उसमें टाइम गैप दे रहे हैं। आप एक तरह से ऐसे टिप ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जो है 100% का है, तो आप उसमें 25-25 मिनट का कर लीजिए। आपके जो जितने भी घंटे हैं जो भी है, तो 25-25 मिनट का कर लीजिए। 25 मिनट में आपको 5 मिनट का 10 या 15 मिनट का वेट चाहिए। हर 25 मिनट में 10 या 15 मिनट आप लोग रेस्ट कर लीजिए। 25 मिनट में या 30 मिनट में या 1 घंटे में आपको 10-15 मिनट करना है। फिर जो 1 घंटा वो टोटल हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि 15 मिनट और रेस्ट ले लेना है। तो ऐसे कर करके अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो हम जान लेते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या सीखा। तो फ्रेजेस का हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? एडवर्ब फ्रेजेस। तो एडवर्ब फ्रेज में क्या होता है? वह फ्रेज जो एडवर्ब का कार्य करे।
किसका कार्य करे, एडवर्ब का कार्य करे, एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? सी हिम इनसाइड द रूम, सी हिम इनसाइड द रूम। तो यहाँ पे इनसाइड द रूम क्या है, हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब की फ्रेजेस की डिफिनीशन क्या है, वह फ्रेज जो एडवर्ब का कार्य करे एडवर्ब फ्रेज कहलाती है। इनसाइड द रूम ये क्या है, हमारा एडवर्ब फ्रेज है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट फेल इनटू द ड्राई वेल। तो क्या है, इनटू द ड्राई वेल क्या है, हमारा एडवर्ब फ्रेज है। तो चलिए जान लेते हैं हम लोगों ने स्टार्टिंग से अभी तक क्या सीखा है और उन तीनों ट्रिक्स को हम लोग एक साथ आपको बताते हैं। सो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि हमने वो 3 टॉपिक्स या 3 पॉइंट्स कैसे पढ़े हैं और उसमें क्या क्या सीखा है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। मतलब कि हम लोग कम पढ़ के भी सबसे जो हम लोग कम पढ़ते हैं उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसका प्रॉफिट क्या था, जो हम लोग सिलेबस होता है हमारा 100% सिलेबस होता है, उसमें से जो 20% होता है वो बहुत कम होता है, उसको हम बहुत अच्छे से और ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर हम उसको अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो वो 20% सिलेबस हमें 80% दिला सकता है। तो पहले पॉइंट का जो प्रॉफिट है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या था, स्टडी इन मॉर्निंग। तो जो स्टडी इन मॉर्निंग था उसमें क्या था कि अगर आप स्टडी करते हैं मॉर्निंग में तो वो आपके माइंड में छप सा जाता है। अगर छप जाता है तो आपको जो आप दिन में करते हैं स्टडी, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टडी जो मॉर्निंग में होती है तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वो आपके माइंड में बिल्कुल छप सी जाती है। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था, स्टडी इन मॉर्निंग। और जो थर्ड पॉइंट था वो सब लोग गलती करते हैं, बस इसी गलती की वजह से आपको अच्छे से आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो आपकी ये गलती है थर्ड वाली, उसको आप ज़रूर सुधारें कि आपको स्टडी के बीच में रेस्ट भी लेना है। क्योंकि जैसे हम एक दिन में सोते और जागते दोनों हैं, तो उसी तरह से आपको स्टडी के बीच में भी रेस्ट लेना है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना और कैसे रेस्ट लेते हैं और किस तरह से करते हैं। तो इसमें थर्ड पॉइंट पे हमने बताया था कि अगर 1 घंटे का है तो आप 25 मिनट्स का बना लीजिए, उसमें 5 मिनट के मतलब आप गैप ले लीजिए या रेस्ट ले लीजिए। फिर जब 1 घंटा आपका ओवरऑल हो जाता है तो आप 15 मिनट्स का गैप ले लीजिए और फिर यही प्रोसेस को आप दोबारा दोहरा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको मिल जाएं। और फ्रेंड्स, बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ दबा दीजिए, क्योंकि मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।